नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। पिछले 1-2 दिन से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ और वीडियो किसी यूट्यूब चैनल पर आया था और यूट्यूब के ज़रिए मेरे पास पहुँचा। वीडियो में कोई रुपिंदर सिंह जी हैं, सरदार जी हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो पटोला जैसा है, ये हमारा बाबा नानक नहीं है। यानी कि उन्होंने जो पंजाबी में बोला, ए पटोला जिहा साडा बाबा नानक नहीं, उन्होंने ये बात की है। और साथ ही साथ आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को बाबा नानक कदे नहीं हो सकता, जिसमें ये भाई साहब गुरु नानक साहब के जो फोटो है इस संबंध में कह रहे हैं ये पटोला जैसा। पर पहला ना पखंडी दे पुजारी लाने ने आ बाबा साडे बाबे नानक दा तस्वर बना के साडे जेहन च बसाया। हैरानी की बात यह है कि मैं इस वीडियो को देख रहा था और उसके बाद मैंने कई लोगों के कमेंट देखे। पहली बात, मैंने जब लोगों के कमेंट देखे तो थोड़ा हैरान था कि लोग रुपिंदर सिंह को ही उल्टा सीधा बोल रहे थे और कई लोगों ने रुपिंदर सिंह का समर्थन भी किया था। तो सबसे पहले मैं भाई रुपिंदर सिंह का स्वागत करता हूँ और दिल में इज्जत करता हूँ इस आदमी की कि इसने इस व्यक्ति को पटोला जैसा कहा। मैं तो कहता हूँ इस नकली फोटे वाले जो पुजारी लाना ने, पुजारीवाद ने जो ये नकली गुरु नानक बना रखा है, आपने तो इसको पटोला जैसा कहा। आपने बहुत छोटे शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे भाई, आपको थोड़ा और प्यार भरे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि आपको शायद भाषा का थोड़ा लिहाज करना पड़ा। और मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई तो व्यक्ति आया सिख धर्म में जिसने इन नकली गुरुओं की फोटोओं के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हैरानी की बात है अभी तक कोई मैनेजमेंट ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक की हैरानी है, दिल्ली मैनेजमेंट, हरियाणा मैनेजमेंट, या अकाल तख्त, एसजीपीसी या हजूर साहब की जो मैनेजमेंट है या पटना की है, इन मैनेजमेंटों ने अभी तक कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा कारण मालूम पड़ता है। इन लोगों ने अभी तक इन नकली फोटोओं के खिलाफ हुक्मनामा जारी नहीं किया, इन नकली कूड़े कचरे को सिख धर्म से बाहर फेंकने के लिए कोई मुहिम नहीं चढ़ाई। मैं तो कहता हूं भाई रुपिंदर सिंह जी, आपने पटोला जैसा कहा इस पुजारी लाने के बनाए हुए नकली गुरु नानक के फोटो को, और मैं कहता हूं इस कूड़े कचरे को उठा के आग लगा देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए। आप इस संबंध में मेरी इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में साफ मैंने इन फोटोज को फाड़ा है आज से कुछ दिन पहले, लेकिन हैरान हूं जो अपने को सिख बताते हैं वही इस भाई रुपिंदर सिंह का विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो अपने को पंजाबी या पंजाबियत के दावेदार बताते हैं, तो हैरान मैं यहाँ पर हूँ। क्या कई लोगों को मैंने देखा है, क्या उनको ये नहीं लगता एक पाखंडी व्यक्ति, पाखंडी संप्रदाय वो गुरु नानक के साथ इतनी बदतमीजी करता है कि गुरु नानक के नाम पर नकली फोटो बना देता है। उस समय तो तुम्हें शर्म नहीं आई, लेकिन जब कोई इस नकली फोटो का विरोध करता है, पटोला जिहा कहता है कि एह पटोला जिहा साडा बाबा नानक नहीं, तो आपको ये पटोला जिहा बोलने में आपको बड़ा दिल दुखने लग गया। तो मैं तो कहता हूँ इस कूड़े कचरे को उठा के बाहर फेंको। 10 गुरुओं के नाम पर जो नकली फोटो बनाई गई है सिख धर्म के अंदर, ये गुरबाणी के साथ सीधा और सीधा इसके साथ छेड़छाड़ है और गुरबाणी के साथ बेअदबी का सवाल बनता है। 10 गुरुओं के नाम पर यह बेअदबी बनती है। 10 सिख गुरुओं के नाम पर नकली फोटो बनाई, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें तब सोचना चाहिए, क्या आज नहीं तो कल क्या सिखों के अंदर कोई पैदा नहीं होगा जो इन नकली फोटोओं के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। आज 1 उठा रहा है, 2 उठा रहा है, 3 उठा रहा है, कल को हजारों लोग इन नकली फोटोओं के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपके अंदर अगर सच में सिक्खी है, आप अगर गुरबाणी को प्यार करते हैं और 10 गुरुओं के सिद्धांत को मोहब्बत करते हैं, तो आज ही नकली फोटोओं को अपने घरों से उठा के बाहर फेंको।
इनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा गुरु शब्द गुरु है और गुरु ग्रंथ साहिब को गद्दी गुरु की मिली हुई है, इसलिए हम ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब 11वां गुरु के रूप में जानते हैं। अगर उसमें शब्द ही नहीं होगा तो ग्रंथ की कोई उपमा नहीं की जा सकती। इसलिए शब्द गुरु सुरत धुन चेला जो अंग नंबर 923 पर कहा गया, उसको हमें समझना चाहिए, उस पर हमें तवज्जो देना चाहिए। लेकिन हमारे जो लोग आज इस रुपिंदर सिंह भाई का यानी कि सरदार रुपिंदर सिंह का विरोध कर रहे हैं, उनको थोड़ा 10 बार सोचना चाहिए कि वो कितने पानी में खड़े हैं और कहां पर हैं। कई लोगों के कमेंट मैंने देखे, वो तो कह रहे थे रुपिंदर सिंह को कि इसने अमृत नहीं छका होगा, कृपान नहीं पहनी, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। तो मैं कहता हूं क्या 9 गुरुओं ने क्या कृपान पहनी थी? हैरानी की बात तो ये होती है, गुरु गोविंद राय क्या कृपान पहनकर कभी खड़े हुए? 1699 के बाद 1699 के बाद गुरु गोविंद सिंह लफ्ज से उनको उपाधि मिलती है, उसके बाद उन्होंने कृपान डाली जब खालसा पंथ की स्थापना होती है। क्या उससे पहले किसी भी गुरु ने या खुद गुरु गोविंद राय ने कभी कृपान डाली? गुरु गोविंद सिंह तो उनका 1699 के बाद उनका नाम पड़ता है, उसके बाद उनको कृपान इत्यादि की जरूरत पड़ी है, जो उन्होंने ककारों की बात की गई है, उससे पहले तो नहीं। तो बार बार रुपिंदर सिंह को जो लोग कई सवाल कर रहे हैं कमेंट में, कोई क्या अनाप शनाप उल्टा सीधा बक रहे हैं, तो एक बार एक काम करें, आप गुरबाणी सिद्धांत से, आप अपने किसी भी चैनल से, किसी भी सिस्टम से आप सामने आए, हम आपसे बात करते हैं। और मैं भाई रुपिंदर सिंह यानी कि सरदार रुपिंदर सिंह का दिल से समर्थन करता हूं। अगर इस संबंध में कोई भी कथावाचक, कोई भी सिस्टम अगर भाई रुपिंदर सिंह से सवाल करता है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे गुरु ग्रंथ साहिब की दलीलों और रेफरेंस से। आप मेरे इस वीडियो को देखें, जिस वीडियो में मैंने इन 10 गुरुओं के नाम पर नकली फोटो को फाड़ा है, उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दी गई है। उस पूरी वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा गुरु ग्रंथ साहिब किस तरीके से इनका बहिष्कार करता है और इनका पर्दाफाश करता है। सिख धर्म को आज जागने की जरूरत है, इन पाखंडी पुजारी लाने से बचने की जरूरत है। इन पुजारीवादियों ने सिखों को गुमराह कर दिया और सिख धर्म को हाईजैक कर दिया है। सिख धर्म अपने अंत की तरफ जा रहा है। इस पुजारी लाने ने पूरा गुरबाणी सिद्धांत को उल्टा कर दिया है। जागने की जरूरत है और मैं बधाई देता हूं सरदार रुपिंदर सिंह को, जिन्होंने इतना हौसला और इतना साहस किया कि इस नकली फोटो और पुजारीवाद के बनाए गए नकली बाबा नानक को बहुत प्यारा शब्द दिया, इसको ऐसा शब्द दिया जैसे कहा कि पटोला, बहुत प्यारा शब्द दिया। मैं इसलिए इनको दिल से तारीफ करता हूं और बधाई देता हूं और दुआ करता हूं कि अकाल पुरख वाहेगुरु आपको हमेशा चढ़दी कला में रखे। ये नहीं मुझे आपके जीवन का पता नहीं, क्या पता आप क्या काम करते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस काम के लिए जो आपने नकली फोटोओं के खिलाफ जो आपने आवाज उठाई, मैं इस काम के लिए आपको स्पेशल दुआ करता हूं आपके लिए। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ का मुझे नहीं पता, मैं उन चीजों के लिए दुआएं खैर नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं आपको डिटेल में नहीं जानता तो मैं आपको इतना कुछ नहीं बोल सकता या आपके लिए इतनी दुआएं परामर्श नहीं कर सकता। हमें उन चीजों के लिए लड़ना होगा, मिलजुल कर सामने आना होगा जिन चीजों को आज सिख धर्म में मिलाया जा रहा है, जबरदस्ती सिख धर्म का गला घोंटा जा रहा है। इसलिए हम जरूरत है, आज हम सबको एक होने की जरूरत है। नकली गुरुओं के नाम पर जो फोटो है इनको उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। इस पुजारीवाद के बनाए गए नकली कूड़े कचरे को गुरबाणी कोई जगह नहीं देती और सिख धर्म में इनकी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सिख धर्म का हिस्सा है ही नहीं उस चीज को इज्जत मिले क्यों? जो गुरुओं के नाम पर मजाक उड़ा दे, 10 गुरुओं के नाम पर नकली फोटो बनाकर उन नकली फोटोओं को इज्जत देने का सवाल ही क्यों? जरूरत है आप सबको जागने की और होश में आने की। उम्मीद करता हूं आप समझेंगे सिख धर्म को खतरा किन से है और सिख धर्म को आज जरूरत क्या है। सिख धर्म को इन नकली फोटो को हटाना चाहिए, जातिवाद को हटाना चाहिए, डेरावाद, पाखंडवाद जितना भी है सिखों के अंदर उसको खत्म कर आगे आना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप मानवता को बचाना चाहते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद को अगर आप खत्म करना चाहते हैं, आओ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।